स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। देहरादून के विकास नगर में जो घटना हुई उसकी पल पल की अपडेट हमने आपको दिखाई है। किस तरीके से एक हिंदू नेता को मारा गया, उसके बाद फिर लगातार बुलडोजर एक्शन हुआ और प्रशासन की कार्रवाई चल रही है। अब एनएफ न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुका है, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई, जहां पर पूरी तरीके से पुलिस फोर्स ने मामले को संभाल रखा है। अब ग्राउंड जीरो पर अपडेट क्या है, क्या कुछ वहां पर चल रहा है, ये बातचीत करेंगे। मेरे साथ हैं देहरादून से इस वक्त विकास नगर से ही संवाददाता सुमित तिवारी। सुमित, अभी क्या माहौल है? जब हम बात कर रहे हैं शाम को 7 बजे के आसपास, तो क्या कुछ नजारा है और दिन भर आपको क्या कुछ दिखा वहां पर? जी रोहित, आपको बता दूं कि इस समय मैं अपराधी के घर के सामने मौजूद हूं। मैं मासूम उसका नाम था, उसके जो बेटे थे जिन्होंने विनोद को जो है वो मौत के घाट उतारा था, और उसी के घर के सामने मैं आया हूं और सामने लाइव लाइव तस्वीर आपको दिखा रहा हूं कि उसके घर को किस तरीके से नुस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। आपको सामने दिखाई दे रहा होगा पीला पंजा जो है वो कैसे उसके घर को गिराता हुआ नजर आ रहा है। अवैध तरीके से उसने घर बनाया था। हमने दिखाया कि उसने किस तरीके से दुकान भी अवैध तरीके से लोगों की जमीनों को हड़प कर, गरीब के जमीनों को हड़प कर, ग्राम पंचायत के जमीनों को हड़प कर वो जो है अपने जो घर को बनाया था, दुकान को बनाया था। तो सभी चीजों को जो है वो कल बुलडोजर चल चुकी थी, लेकिन इस समय फिर से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और जो कुछ बचा कुचा उसका घर था उस सब को जो है वो गिराया जा रहा है। यानी कि पूरी तरीके से जो धार्मिक सरकार है वो पूरी तरीके से इसमें शांत बैठने वाली नहीं है। लगातार कार्रवाई जो है वो नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। विनोद का शरीर अभी तक जो है वो अंतिम संस्कार नहीं हुआ है, वो अभी तक पंचतत्व विलीन में नहीं हुआ है। अभी तक जो है उसका पोस्टमार्टम चल रहा था, लेकिन उसके बीच उसके पहले लगातार जिस तरीके से प्रशासन यहाँ पर एक्शन मोड पे नजर आ रही है, जिस तरीके से यहाँ पर हिंदू संगठन के लोग नजर आ रहे हैं, वो वाकई में सभी को देखना चाहिए और ये बताना भी चाहिए उत्तराखंड के अंदर कि इस तरीके की अगर हिमाकत भी करोगे तो अंजाम यही देखने को मिलेगा। सुमित तस्वीरें दिखाइएगा, लेकिन एक सवाल यहाँ पर ये कि कितने घरों पर बुलडोजर कार्रवाई आपको वहां पर अभी तक दिखी हुई है कि हुई है, और वहां के जो लोकल लोग थे जिन्होंने उस हिंदू नेता को मारा, हिंदू लड़के को मारा, वो लोग कोई मिले? सभी लोग फरार चल रहे हैं, कोई मिल नहीं रहा है। लगभग 20 से 25 लोग ऐसे थे जो कि वहां पर आए थे, मारने में संलिप्त थे, उसके साथ साथ और भी लोग वहां पर मौजूद थे। और आप बात कर रहे हैं कि कितने घरों को गिराया गया है, तो मैं थोड़ा दिखाना चाहूंगा आपको। ये जो देखिए, ये सामने आपको ये जो धू करके ये जलता हुआ उसका घर दिखाई दे रहा होगा। ये जो भूसा है, भूसा जल रहा है, और साथ ही साथ उस कोने से लेकर के और साथ ही साथ पीछे दिखाना, इस कोने तक, इस तरफ बड़े जो है वो अवैध तरीके से कब्जा कर रखा था। मासूम ने, जो अपराधी है उसके पिता का नाम मासूम है, जो रज्जाक, जो अमन नाम सामने आ रहा है ना, उसके पिता का नाम जो है वो मासूम है। और मासूम जो है अवैध तरीके से काम यहाँ पर किया करता था, जमीनों को कब्जा करके घर बनाया करता था और उसको बेचा करता था। उसी अवैध तरीके से घर ये बनाया गया था जिसको जो है वो गिराया जा रहा है। लगातार जो है कार्रवाई है। कल जो है ये बगल का कार्रवाई, बगल में जो घर दिखाई दे रहे हैं, जो उसके पशु को रखने का जगह था, जो यहाँ पर उसने बना रखा था टीन शेड के द्वारा, उसको गिराया गया था। लेकिन सवाल इस पे ये उठे थे, क्या दिखावे की कार्रवाई कर रहे हैं, क्या धार्मिक सरकार, क्या धार्मिक जी जो है वो दिखाने के लिए सिर्फ उस शेड को गिरा दिए हैं? तो उनके सवाल का जवाब ये है, सामने जो तस्वीर दिखाई दे रहा है, ये तस्वीर है उनके सवाल का जवाब कि धार्मिक सरकार जो है वो शांत बैठने वाली नहीं है, वो लगातार कार्रवाई करेगी। और जैसे उसने विनोद को मारा और उसके तहत जो है उसने विनोद को मौत के घाट उतारा। विनोद जो है वो पढ़ा लिखा इंसान था, मास्टर की डिग्री उसने की हुई थी, शरीफ आदमी था, सीधा साधा लड़का था, लेकिन बिना किसी दोष के उसको जो है वो मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया, बेरहमी से मार दिया गया। तो उसी के बाद यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से उसके घर आप जो है वो मिट्टी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उसकी गाड़ी को देखिए आप, यहाँ पर ये उसी का गाड़ी है, मासूम के घर का गाड़ी है, जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है। जो ये 2 व्हीलर वाहन दे रहा होगा, ये भी जो है उसमें दबा हुआ नजर आ रहा होगा। और सारी चीज यहाँ पर इसको जो है वो नहीं दिया गया, तो क्या सामान भी नहीं निकालने दिया गया प्रशासन की तरफ से, और बुलडोजर कार्रवाई तत्काल प्रभाव से हुई है? बिल्कुल तत्काल प्रभाव से कल से जो है वो बुलडोजर कार्रवाई करनी शुरू हो चुकी थी। तो उसी दौरान जो है उसके परिवार के लोग, मासूम और उसके जो खानदान के लोग सब फरार हो गए थे, जिसके बाद
अभी भी यहाँ पर जो है यहाँ पर सामान उसके अंदर ही पड़े हुए हैं और उसके बाद जो है वो कार्रवाई किया जा रहा है पूरी तरीके से। यहाँ पर सामान भी उसके दबे हुए हैं, सामान निकलने का मौका भी नहीं दिया गया। मौका भी क्यों दिया जाए? अगर वो किसी के घर में घुसकर किसी के बच्चे को जो है मौत के घाट उतार दिया जाएगा तो ऐसे लोगों के साथ में अंजाम भी ऐसा ही होना चाहिए। अब उसके परिवार वालों से हमने बातचीत की, उनका मांग है, रोते हुए बिलखते हुए उनका मांग ये है कि उसके घरों को गिराया जाए, नस्तानाबूद उसको किया जाए और साथ ही साथ उसके जो है उन लोगों को एनकाउंटर में भी ढेर किया जाए। जिस तरीके से विनोद को मारा गया वैसे ही मौत जो है बैरागी वाला गांव के लोगों ने और क्या कुछ बताया? परिजन परिजन जो पीड़ित परिवार है उसके अलावा वहां के लोगों ने और क्या कुछ बताया? यहाँ किस तरीके से माहौल था? कितने मुस्लिम परिवार थे, कितने हिंदू परिवार थे, क्या कुछ पता चला? उन्होंने बताया है कि पहले जो है वो मासूम के जो पिता है वो ये आया जमींदार था। उसने बताया कि पहले जो है वो इनकी औकात नहीं हुआ करती थी, भोजन इनको भरपेट मिला नहीं करता था। एक दौर था कि हमारे यहाँ पर ये लोग जो है वो काम किया करते थे और एक दौर था कि यहाँ पर सिर्फ 4 घर हुआ करते थे, लेकिन आज यहाँ पर 400 घर हो गए। आप सोचिएगा, जोर दीजिएगा इस बात पर कि यहाँ पर अब जो है वो 30-40 साल में ही 400 घर हो गए हैं। अब 400 घर कैसे हो गए हैं? यहाँ पर जो है वो अवैध तरीके से इसी मासूम ने जो है वो लोगों को लाया था, यहाँ पर बसाया था। यानी कि यहाँ पर डेमोग्राफिक चेंज बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिल रहा है। जब इन्होंने यहाँ पर रहना शुरू किया, यहाँ पर काम करना शुरू किया, यहाँ के लोगों के साथ घुले मिले, उनके साथ में काम किया, उन्हीं के यहाँ पर काम करके उनसे पैसा कमाया। बाद में जब इन्होंने अवैध तरीके से, इनलीगल तरीके से काम कर करके अपनी संपत्तियां बढ़ाई, पैसे वाले हुए, तो बाद में उन्हीं हिंदुओं को ये लोग मारना शुरू कर दिए। उसके बाद लोग जो है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए यहाँ पर अभी तक जो कार्रवाई हुई है उसको लेकर धामी प्रशासन की तरफ से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि कहीं भी कोई भी छिप जाए किसी को बख्शेंगे नहीं। तो लोकल लोगों ने क्या कुछ बताया? क्या सरकार की कार्रवाई से अभी तक वो संतुष्ट हैं? बिल्कुल, अभी तक तो कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन संतुष्ट इस कार्रवाई से है फिलहाल जो कार्रवाई शुरू की गई है। तो ये आज दूसरा दिन की कार्रवाई है, इस 2 दिन की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन इनकी मांग ये है कि उन सब का एनकाउंटर किया जाए जो विनोद को मारे हैं, जो अपराधी हैं, इन सभी को जो है वो एनकाउंटर में ढेर किया जाए। जैसे कि एनकाउंटर होता है उत्तर प्रदेश में, योगी जी एनकाउंटर करते हैं, उसी तर्ज पे जो है ये लोग मांग कर रहे हैं कि धामी सरकार भी एनकाउंटर करे, उनको जो सबको जो है आगे प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। अभी तक प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन यहाँ सवाल एक ये कि कितना पुलिस बल अभी वहां पर तैनात दिख रहा है? करंट सिचुएशन क्या है शांति व्यवस्था को लेकर? शांति व्यवस्था को लेकर बात करें तो यहाँ पर जैसे कि इस गांव में घुसकर उसके गांव में जो है वो आग लगा दिया गया था हिंदू संगठन के द्वारा, और आज देखने को मिला। शासन के नाम पर आप देख सकते हो यहाँ पर पुलिस प्रशासन भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है वो मौजूद है और जो है यहाँ पर दबिश दी हुई है और साथ में कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, और चारों तरफ जो है बिल्कुल सुमित, और जिस तरीके से अभी वहां पर करंट सिचुएशन दिख रही है बनाए हुए हैं, मैं बताना चाहूंगा एक चीज रोहित, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी तक जो है उसका शव जो है अभी तक घर पे आया नहीं है। तो सड़क जाम करके जो लोग हैं, हिंदू संगठन के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, उन्होंने सड़क जाम कर रखा हुआ है, सड़क को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा हुआ है, क्योंकि उसके कुछ ही घंटों में जो है उसके शरीर को जो है इस गांव में लाया जाएगा। उसके बाद का माहौल हम आपको दिखाएंगे और साथ ही साथ उनका आक्रोश भी दिखाएंगे कि किस तरीके से वो लोग उसके एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। हो सकता है उसके शरीर को जो है वो सड़क पर ही रखकर प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बात कही गई? आपकी कुछ बातचीत हुई है प्रशासन से? अभी प्रशासन के द्वारा जो है वो बातचीत कोई भी करने को तैयार नहीं है। फिलहाल हमने कई लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन अभी कोई भी यहाँ पर जो है वो बोलने को तैयार नहीं है। कुछ भी अभी उनके द्वारा हमें कुछ बताया नहीं जा रहा है। सुमित, बने रहिए आप हमारे साथ, पल पल की अपडेट देते रहिए। फिलहाल अभी ये जब हम शाम को पूरे बवाल के बाद वहां पर लगातार एनएफ न्यूज ने हर एक तस्वीर दिखाई आपको ग्राउंड जीरो से, सुबह से ही क्या कुछ माहौल रहा, लगातार हमारे संवाददाता सुबह से ही मौजूद रहे, और अब यहाँ पर तस्वीरें शाम होते होते क्या हैं वो भी दिखाया जा रहा है कि बुलडोजर कार्रवाई अभी भी लगातार चल रही है। प्रशासन वहां पर मुस्तैद है कि किसी तरीके की अशांति ना हो। अब जब मृतक के शव को लाया जाएगा तो उसके बाद क्या माहौल रहता है और परिवार वालों की, गांव वालों की क्या मांग रहेगी, वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।